हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, जो क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मैंने अपनी भाषा में बहुत सरल तरीके से लिखा है, तो स्टूडेंट्स बिना स्किप किए देखते रहना वीडियो को अंत तक। सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। अब आगे पढ़ेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी 1589 विक्रमी संवत में बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। विक्रमी संवत याद रहे तो लिख देना, वरना कंफ्यूज मत होना, जन्म की सन जरूर लिख देना। अब आगे पढ़ेंगे। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम को मानते हैं। इनके जन्म स्थान को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम को भी मानते हैं। अब पढ़ेंगे इनके माता पिता का नाम। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तुलसी की माता का नाम क्या था? हुलसी। ये तो याद ही रहेगा, तुलसी की माता का नाम हुलसी। अब आगे बढ़ते हैं। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। सरयू पारीण ब्राह्मण उन्हें कहते थे जो सरयू नदी के पार रहने वाले ब्राह्मणों को सरयू पारीण ब्राह्मण कहते थे। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। अभुक्त मूल नक्षत्र शायद एक बुरा समय मानते हो, इस समय में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने शायद इन्हें त्याग दिया हो। अब आगे पढ़ेंगे। इनका पालन पोषण स्वामी नरहरिदास ने किया। जब इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तो स्वामी नरहरिदास जैसे गुरु ने इनका पालन पोषण किया। इन्हीं की कृपा से शास्त्रों के अध्ययन का अवसर मिला। स्वामी नरहरिदास के द्वारा इन्हें शास्त्रों का ज्ञान हुआ। स्वामी जी के साथ ये काशी चले गए, जहां परम विद्वान महात्मा से सनातन जी से इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया। ये अपने गुरु नरहरिदास के साथ काशी चले गए और जहां पर परम विद्वान महात्मा से सनातन जी ने इन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का ज्ञान दिया। इनका विवाह कन्या रत्नावली के साथ हुआ। ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अब आगे पढ़ते हैं। एक बार अपनी पत्नी से बिना कहे आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके मैके चले जाने पर ये आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत डांटा। आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए वहां पर पहुंचने पर इनकी पत्नी ने इन्हें बहुत डांटा। पत्नी की फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया और घर छोड़कर चले गए। पत्नी की फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया और ये अपना घर छोड़कर चले गए और राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। और ये घर छोड़कर चले गए और अनेकों तीर्थों पर राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने अधिकांश रचनाएं काशी अयोध्या चित्रकूट में लिखी हैं। इन्होंने जो अपनी अधिकतर रचनाएं लिखी हैं वो काशी अयोध्या और चित्रकूट में लिखी हैं। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के अस्सी घाट पर हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे इनकी कीर्तियों के बारे में। कीर्तियाँ या रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली और दोहावली आदि। वैसे तो एग्जाम में एक कीर्ति का नाम मांगते हैं, पर एक दो एक्स्ट्रा और लिख देते हैं तो हमारा एक भी नंबर नहीं कटता। एग्जाम में हिंदी इतिहास में शुरू में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि श्री रामचरितमानस किसकी रचना है, इसके कवि का नाम लिखिए, तो वहाँ लिखेंगे तुलसीदास। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।